स्टूडेंट्स, आज जो सेकेंड पाली में जो आर्ट्स वाले के लिए जो इंग्लिश के एग्ज़ाम हुई है, इंग्लिश पेपर हुए हैं, इसका मैं सलूशन लेकर आया हूँ और ये बहुत ही सटीक ढंग से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको देने का। और इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और नहीं होगा भी। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि सही ढंग से सटीक आंसर देंगे और सारे बच्चे मिला लीजिए कि आप कितना सही करके आए हो, मिला लेंगे। तो चलिए हम देख रहे हैं। करेक्ट सेंटेंस है, इसमें पहला है बच्चों 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपको पता ही है। इसमें से आपको 50 मार्क ही क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन ही करने हैं, लेकिन मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, पूरा देखते जाएंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन है? जूनियर एम्प्लॉयज नीड एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेस नाउ एंड देन। कभी कभार उनसे, अपने बॉसेस से जूनियर एम्प्लॉयज को सलाह लेनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट। उसने कुछ कहा, मैंने इसे नहीं सुना। तो यहाँ देखेंगे इसमें कौन सा क्वेश्चन है। आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड। उसने जो कहा मैंने नहीं सुना। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बच्चों इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन मैंस ट्रस्ट इज अनदर मैंस। ये सुटेबल वर्ड इसमें चुनना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको गलत जवाब दूँ, इसको सही करके हम फिर डाल देंगे इसका। चलिए, स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। स्मॉल पॉक्स जो होता है बीमारी है, वो भारत से समाप्त हो गया है, मिट गया है। तो इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, भारत से मिट। तो ऑप्शन नंबर बी होंगे बच्चों इसमें, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एथिस्ट, नास्तिक जिसको बोलते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी होंगे आपका, ऑप्शन नंबर बी एथिस्ट। आस्तिक नास्तिक जो होता है ना बच्चों, आस्तिक नास्तिक वो चुनना था, यही है इसमें सही स्पेलिंग वाले चुनना था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चूज द करेक्टली साइनोनिम ऑफ फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस माने होता है सुगंध। तो सुगंध का साइनो समानार्थी अर्थ एरोमा, एरोमा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द साइनोनिम ऑफ एनुअल। एनुअल माने क्या होता है? वार्षिक। तो आपके ऑप्शन में देखिए कहीं अर्ली है, तो अर्ली माने भी क्या होता है? वार्षिक। आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे अर्ली। लेट, अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर। इसको एक्टिव में बनाना था, बड़ी आसान क्वेश्चन, हम आपको बताया भी थे। तो यहाँ देख लेंगे, सेंट फॉर ए डॉक्टर, सेंट फॉर ए डॉक्टर, तो यहाँ हो जाएगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव माने होता आकर्षक। आकर्षक का उल्टा हो जाएगा अनाकर्षक, या भद्दा के तौर पर हम जिसको बोलते हैं, तो रिपल्सिव हो जाएगा इसका ऑप्शन रिपल्सिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई एम टायर्ड। टायर्ड के बाद ऑफ लगता है हमेशा, हम आपको पढ़ाए हुए हैं। आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ। देखिए बच्चे, जो जिनका क्वेश्चन है ये पहले से टिक लगाया है, तो इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, जो हम टिक लगा रहे हैं उसको ध्यान देना है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मैन हु केम लास्ट वुड नॉट गेट सीट। जो व्यक्ति, इसमें सुटेबल ऑप्शन चुनना था, जो व्यक्ति अंत में आया सीट नहीं मिल पाएगा, तो लास्ट में होना चाहिए, लेटेस्ट नहीं, लास्ट, ऑप्शन नंबर ए लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ओड वन। इनमें से विषम चुनना है। कार, शिप, स्टीमर, यातायात के साधन सब है, लेकिन केटल, केटली ये तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। ही वांट्स सीमा डज द वर्क। माने वह चाहता है कि सीमा काम करे, तो डज द वर्क, ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्टली सेंटेंस। सही सेंटेंस चुनना है। द रेलवेज बिल कंपनसेट अस फॉर द लॉस। रेलवे क्षतिपूर्ति करेगा जो माने लॉस का हमें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। आई रीड द रामायण। सुटेबल फ्रेज, नाउ एंड देन अगेन, कभी कभार जो होता है, नाउ एंड अगेन, कभी कभार, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नाउ एंड। यू विल गेट द प्राइज, यू डिजर्व इट। यू विल गेट द प्राइज, तुम प्राइज पाओगे अगर तुम इसके लायक होगे, तो इफ़ यू डिजर्व इट, ऑप्शन नंबर ए इफ़ हो जाएगा। चलिए अगला बात देखते हैं बच्चों। आई डू नॉट ईटन। तो वर्ब का तीसरा रूप जो होता है, कभी भी अकेले नहीं आता है, ये हम आपको पढ़ाए हुए हैं, लेकिन इसमें देख लीजिएगा, माइट, शुड, मे, इस सब के बाद तो V1 आता है, और यहाँ V3 है, तो हैव हो जाएगा। आई हैव ईटन, ऑप्शन नंबर ए आई हैव ईटन है। लगते हैं दे वेयर वॉचिंग मी, इसका पैसिव बनाना था। तो यहाँ देखेंगे वाचिंग मी है बच्चों, तो वाचिंग यानी बिंग तो लगना चाहिए था। देखिए बिंग वाला आपका कौन है? आई वॉज बिंग वॉच्ड,
आई वॉज बींग वॉच्ड। तो इसमें यहाँ आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये मारे हैं, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सन, हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल। ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, उसकी दुल्हन बहुत सुंदर है। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएंगे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ के बाद यानी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब अपने चौथा रूप में रहता, सॉरी चौथा रूप आईएनजी फॉर्म में रहता है। देख लेंगे बच्चों, यानी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब अपने फोर्थ रूप में यानी कि आईएनजी फॉर्म में रहता है। आईएनजी फॉर्म में कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्टीलिंग। ही हैज़ रीड वेदास। हम बताए थे धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, कोई एन मार दिया नहीं, ये नहीं होगा बच्चों, द वेदास। चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिमेन्स, बाकी रहना, REMAINS रिमेन्स, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला, रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, इसको पैसिव में बदलना था, तो द रूम वॉज नॉट क्लीन बाय रीता। द रूम, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, द रूम वाज नॉट क्लीन बाय रीता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, रेलवे स्टेशन के नज़दीक जहाँ जगह रखा जाता है लगेज रखने का, उसे क्या कहते हैं? ऐसे क्लॉक रूम भी बोला जाता है बच्चों, या कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन क्लॉक रूम भी कहा जाता है। तो देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए बनाया है बच्चों, लेकिन यहाँ सी होने की भी संभावना हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आई विल मीट हिम वे, मैंने उसे रास्ते पर मिला, तो ऑन द वे होना चाहिए, ऑन द वे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। ही लेवर्स हार्ड ही हैज़ टू सर्वाइव, वो कड़ी मेहनत करता है, उससे जीना है। तो ही लेवर्स हार्ड, देख लेंगे, ही लेवर्स हार्ड टू सर्वाइव, वो कड़ी मेहनत कंबाइन करना था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी, वो कड़ी मेहनत करता है जीने के लिए। आई टू ड्राइव द कार, तो यहाँ देखेंगे या आई यूज, या टू तो है ही, तो कैन विल के बाद टू लगता नहीं है, तो आई नीड टू ड्राइव अ कार, एक साथ डबल वर्ब आता है एक्शन वर्ब में, तो टू लग जाता है। तो आई नीड टू ड्राइव, नीड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ही सेड वेयर इज माई बाइसिकल, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो जब क्वेश्चन आता है तो आस्क में होता है। देख लेंगे बच्चों, तो आस्क देखिए पहले, सबसे पहले, और पास्ट में भी है, तो आस्क्ड, ऑप्शन नंबर बी। ही आस्क्ड वेयर हिज बाइसिकल वाज, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर यू अवेयर, अवेयर के बाद हमेशा ऑफ होता है बच्चों, और हम बताए भी थे, याद होना चाहिए, हम पढ़ाए भी थे और बाद में भी बताए थे कि अवेयर के बाद ऑफ था। आर यू अवेयर ऑफ डेंजर, ऑफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू आई विल हेल्प यू, इफ़ यू कम, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम। यहाँ देख लेंगे बच्चों, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो देख लेंगे बच्चों, इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे हम कहते हैं वो हो गया फिट टू बी चूजन, चुनने लायक, योग्य, कैपेबल। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों। विनीता डॉट नो द आंसर, तो विनीता डजंट नो द आंसर, विनीता आंसर नहीं जानती है, डजंट हो जाएगा बच्चों। वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर इनमीज, इनमीज का उल्टा चलना है, तो इनमीज का फ्रेंड्स हो गया, बी, फ्रेंड्स हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। द टीचर सेज रोज स्मेल स्वीट, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो देख लेंगे, द टीचर सेज है, तो द टीचर सेड दैट रोज स्मेल्स स्वीट, इन्वर्स ट्रुथ में है, माने ये बदलता नहीं है, तो डेट लगा के बना देंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही, कन्फेस माने स्वीकार, कन्फेस माने स्वीकार करना, CONFESS, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मिस इलिजा स्पीक्स द चाइनीज, यहाँ लिखा हुआ है, नहीं सॉरी, किसी भाषा के नाम के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों, तो यहाँ नो आर्टिकल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आई लाइक लिसनिंग क्लासिक म्यूजिक, आई डू नॉट लाइक लिसनिंग क्लासिक म्यूजिक, आई डू नॉट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है। आई माई एप्लीकेशन स्टडे माने बीता हुआ, तो बीता हुआ कि मैं पास्ट जाता है, पास्ट में आई रोट माई एप्लीकेशन स्टडे, रोट, ऑप्शन नंबर सी, रोट। देयर इज ए ओवर द गंगा, गंगा के ऊपर एक पुल है, तो देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा, ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आई सॉ टू क्रोज प्लेफुली पोकिंग देयर हेड इन द फ्लावर पोट, प्लेफुली, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। ही इज द डॉट ऑफ मी, तो ही इज जेलस ऑफ मी, जेलस, ईसरिया
ईर्ष्या करने वाले, तो जेलस ऑफ मी ऐसे भी होता है बच्चों। तो यहाँ जेलस होगा, ईर्ष्या भी होता है और अच्छे अर्थ में भी इसका आता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन डे लाइट फेड अवे, फेडेड अवे, फेडेड अवे, समाप्त हो गया, फेडेड अवे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे। ए टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास एज इट क्रिएट्स क्यूरियसिटी इन स्टूडेंट्स, क्रिएट्स। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। कैन द डिफ हियर, निगेटिव में बदलना था, द डिफ कांट हियर, द डिफ कांट हियर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग अंडर दिस कंडीशन। अगर हम इस प्रकार की स्थिति से काम करते रहें तो हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, तो अंडर हो जाएगा, अंडर कंडीशन हो जाएगा। सो द करेक्ट सेंटेंस, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ बच्चों वी हियर रेडियो इन द मॉर्निंग, रेडियो के सुनने के अर्थ में हम लिसन लगाते हैं बच्चों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी होनी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट भी हो रहा है, तो इसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक इतना देखिएगा बच्चों कि लिसन, रेडियो वगैरह सुनते हैं तो हम लिसन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ वी लिसन टू रेडियो इन द मॉर्निंग होना चाहिए था, तो हियर है, तो ऑप्शन बी मानिए। लेकिन अगर इसका ऑप्शन बदलता है तो हम आपको डाल देंगे, परेशानी नहीं होगी। देख लेंगे बच्चों। द पिक्चर ऑन द वॉल, द पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल। लेकिन बच्चों यहाँ बी भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है, लेकिन डी होने की भी संभावना है। हम इसको क्लियर करेंगे अगले वीडियो में। आगे देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्रोसीड, प्रोसीड, यहाँ PROCEED, प्रोसीड हो जाएगा। नीरज रोड दिस लेटर एस्टरडे, इसका पैसिव बनाना था बच्चों, तो दिस लेटर यहाँ देख लेंगे, दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज एस्टरडे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। Why did not you come to the party yesterday? Yesterday का मतलब बीता हुआ कल, तो पास्ट में जाएगा तो why didn't हो जाएगा बच्चों, didn't। अगला देखिए, I wish, एकदम डायरेक्ट ये पढ़ाया हुआ एग्जाम्पल है बच्चों। हम बता दें, आई विश जब कभी कल्पना करते हैं जो पूरा होने वाला नहीं रहता है, उसके साथ पास्ट टेंस प्लूरल नंबर में वर्ब आता है, तो पास्ट टेंस प्लूरल नंबर वियर। आई विश आई वेयर मिनिस्टर, वेयर हो जाएगा। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो यहाँ देखेंगे, he urged them to be quiet and listen to his words। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। what are you about, तो what are you talking about। ऑप्शन नंबर बी, talking about, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। आगे देखिए, चूज कंडक्ट डिजर्व रिप्रीमांड, रिप्रीमांड यानी डांटना, रिप्रीमांड का डांटना, रिब्यूक हो जाएगा बच्चों। यानी कि इसका साइनोनिम चुनना था। चलिए आगे, दिस इज ए किलो ऑन राइस फॉर यू, ऑन। आगे देखिएगा, वाई डोंट यू गो आउटसाइड, डोंट है, यू होगा, ही सी तो होगा नहीं क्योंकि इसमें डजंट रहता, तो यू हो जाएगा। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास राम इज श्योरली द मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव में द मोस्ट इंटेलिजेंट। अगला क्वेश्चन, आई हैड लाइक टू गो स्विमिंग दिस आफ्टरनून, या आई वुड लाइक होगा, तो आई वुड लाइक टू गो स्विमिंग दिस आफ्टरनून, तो बी एंड डी, ऑप्शन नंबर टू गो। चलिए आगे, हाँ देखिए, छोड़िए इसको, 60 में करिए। वी हैव डन आवर जॉब, इसको है बच्चों, वी हैव डन आवर जॉब, तो हैवंट बी बच्चों। इस क्वेश्चन को हम देख लिए हैं, ऐसे इन ऑर्डर होना था, ये इन ऑर्डर तो मतलब क्रम होता है। ये क्वेश्चन श्योर नहीं हो पा रहा, इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। श्योर करने के बाद हम इसको डाल देंगे। तो बच्चों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसका जो बुक्स से जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अगले वीडियो में डालेंगे। लंबा वीडियो हो रहा है, तब तो अगले वीडियो में ही हम डाल रहे हैं इसका अगला पार्ट। जब तक के लिए धन्यवाद।